हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए, आप लोग का सवाल का जो है इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। क्या जो काफी छात्र पूछ रहे थे, सर हम जो है करना चाहते हैं 2 डिग्री एक साथ, 11th में भी एडमिशन ले लिए हैं, आईटीआई भी करना चाहते हैं, करें या नहीं करें। तो चलिए, इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है और समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि 2 कोर्स जो है एक साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम आप लोग को क्लियर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और दूसरे को भी एडवाइस दे सकते हैं, इस बात का भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज के डेट में आप लोग सोचते हैं हम एक साथ जो है 2 डिग्री कर लेते हैं और हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, तो वो बेकार है। ठीक है, वो कहने का मतलब एकदम बेकार है। 1 डिग्री पे अगर हम एक टारगेट रखें जो हमको वहां पर जाना है, ठीक है, एक रास्ता हम फिक्स कर लें तो बेहतर है, उस रास्ते पे आसानी से हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। और 2 कोर्स आप लोग करते हैं, लेकिन ना ही आप वो कोर्स को ढंग से पढ़िएगा और ना ही एक कोर्स को ढंग से पढ़िएगा। इसलिए फोकस कीजिए एक चीज पर और उसको इतना अध्ययन कर जाइए जो उसमें मास्टर हासिल कर लीजिए। ठीक है, उसमें मास्टर हो जाइए। इसलिए आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इतना पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा सकें, किसी को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग समझिए, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और समझ जाएंगे तो ऐसा गलती आप लोग जो है नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी छात्र जो है ऐसा गलती करते हैं और समस्या उत्पन्न जब होता है तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम जो ऑब्जेक्शन होता है फिर उनका कोई काम का डिग्री नहीं रहता है। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले जैसे आप लोग पूछते हैं 10th पास कर गए, ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों ने क्या किया, 10th जो है पास कर गए। ओके, 10th जैसे आप लोग पास कर गए, अच्छी बात है। ठीक है, 10th जो है आप लोग पास कर गए। ओके, अब इसके बाद जो है कोई भी फॉर्म भरते हैं आप लोग, कंपटीशन का हो चाहे इंटर का हो, ठीक है, तो आप लोग मान लेते हैं 10th पास कर गए। इसके बाद आपने 12th में एडमिशन लिया। ठीक है, 12th में एडमिशन ले लिया। ठीक है, और मान लेते हैं 12th में एडमिशन तो आपने ले लिया। ओके, इसके बाद आईटीआई का 10th पास पर ही वैकेंसी निकलता है। ठीक है, यानी कि 10th पास पर जो है आप लोग आईटीआई कर सकते हैं, ये भी होता है और वैकेंसी भी निकलता है। तो यहाँ पर 10th के बाद जो है आप लोग जोड़ दीजिए यहाँ पर क्या, तो आईटीआई। ठीक है, आईटीआई। अब देखिए, ये जो है आईटीआई आप लोग अगर 10th पर क्या है, 10th के बाद जो है आप लोग आईटीआई के लिए फॉर्म भर दिए इंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, गवर्नमेंट से अगर कर रहे हैं तो, या प्राइवेट से भी लोग करते हैं, सोचते हैं प्राइवेट से कर लेते हैं और इधर जो है 12th में भी एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा क्या, देखिए 10th पास कर गए, आईटीआई का फॉर्म भर दिए। ठीक है, इधर जो है आप लोग का क्या हो गया, आईटीआई में अब नामांकन होने लगा है। ठीक है, और आप इधर जो है सोचिएगा 12th में भी हम एडमिशन ले लिए हैं और इधर आईटीआई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या समस्या उत्पन्न होता है, वो चीज़ आप लोग को बताते हैं। जैसे आप आईटीआई करना शुरू कर दिए, ये भी कॉलेज आप लोग जो है नहीं गए। ठीक है, कॉलेज नहीं गए। ठीक है, कॉलेज क्या होगा, नहीं गए तो भी आपका जो है ये कोर्स हो सकता है। ठीक है, और आईटीआई में रेगुलर क्लास करना पड़ता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जब आईटीआई में एडमिशन लिए तो रेगुलर क्लास करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं। वहाँ पर थ्योरी होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, हाफ टाइम जो है थ्योरी कराया जाता है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा तभी तो कर पाइएगा ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप 10th और आईटीआई में जो है एडमिशन ले लिए, आप कहिएगा 12th कर लें। ठीक है, मान लेते हैं आपने आईटीआई और 12th दोनों कर लिया। ठीक है, दोनों कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे आईटीआई पे फॉर्म निकाला गया कोई भी वैकेंसी का, ठीक है, उसमें जो है आपने क्या किया, फॉर्म को भरा। ठीक है, फॉर्म जैसे ही आईटीआई पर जो है आपने भरा, ठीक है, तो ये जो है आईटीआई प्लस जो है क्या आप लोग का था, वहाँ पर 10th था। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई पे भरे फॉर्म। फॉर्म जैसे ही भरे तो उसमें फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर ऑप्शन एक आता है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पर आपने इस पर भर दिया, उसके बाद यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो है लिख देते हैं आप लोग को
एजुकेशन, जैसे ही हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो है मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग का हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आप वहां पे क्या कीजिएगा, आप डिग्री दीजिएगा ही, ठीक है। क्योंकि डिग्री तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रमोशन लेना है। सपोज दैट मान लेते हैं आईटीआई से एडमिशन ले रहे हैं, उसमें प्रमोशन वाला पोस्ट भी होता है, आगे रेलवे ही में कोई चीज़ में जाते हैं तो अब उसमें प्रमोशन लेना होगा, तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दीजिएगा, यहाँ पर ट्वेल्थ दीजिएगा, ठीक है। ट्वेल्थ दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, सेशन लड़ेगा। जैसे आपने क्या किया, आईटीआई भी किया और ट्वेल्थ भी किया, यहाँ पर सेशन लड़ेगा। अब क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्शन यहीं पर शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। ओपन यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं, 2 कोर्स एक साथ, एक हो जाएगा रेगुलर में और एक हो जाएगा अलग से जो है ओपन यूनिवर्सिटी से, ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ट्वेल्थ आपने दिया, या मान लेते हैं आप ग्रेजुएशन दे दीजिएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, आपने ट्वेल्थ का नहीं दिया, ठीक है, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन का आप लोगों ने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन का जैसे ही दीजिएगा, ठीक है, मान लेते हैं ग्रेजुएशन आपने बीएससी या बीकॉम जो भी किए हैं, यहाँ पर जैसे ही ग्रेजुएशन का दीजिएगा, फिर तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम तो मांगा ही जाएगा, ठीक है। उस टाइम जैसे ही मांगा जाएगा, आप ट्वेल्थ का डिग्री दीजिएगा, क्या होगा, यहाँ पर जो है फंसिएगा आप सभी, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगा, आपका फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का जो है आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी कोर्स रेगुलर से अगर कर रहे हैं तो आप लोग एक कोर्स कीजिए जो कि आपके लिए बेस्ट होगा, और उसमें इतना मेहनत कीजिए कि उसका जो है मास्टर बन सके आप सभी, ठीक है। और इतना अध्ययन कीजिए कि आप लोग आराम से उस वैकेंसी अगर आता है, उसका वैकेंसी कभी भी, ठीक है, उस लेवल का, तो आराम से जॉब मिल सके। इसलिए आप लोग को हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, एक काम कीजिए। वो कौन सा काम है, तो सिर्फ और सिर्फ 10th कर लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, 10th कर लीजिए, उसके बाद आईटीआई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आईटीआई करने में हो सकता है 2 साल का कोर्स रहता है, ठीक है, 2 ईयर का जो है कोर्स रहता है, ओके। 2 ईयर का कोर्स जैसे कंप्लीट कर लिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग 12th कर लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, 12th कर लीजिए, ओके। उसके बाद आप लोग का इच्छा है तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे 12th तो आप लोग कर लीजिएगा। तो 12th कीजिएगा तो साइंस स्ट्रीम से लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा आप सभी के लिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बाद में चल के काफ़ी दिक्कत आता है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी आप लोग जो है नहीं भर सकते हैं, काफ़ी डिग्री नहीं ले सकते हैं पैरामेडिकल वगैरह में, या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप लोग 12th कभी भी कीजिए ना तो साइंस से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 12th कर लीजिए, और यहाँ पर आईटीआई के बाद जो है आप लोग डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसमें जो है आईटीआई के बाद जो है 2 साल कर लीजिए, उसका डिप्लोमा कर लीजिए, ये जो है टेक्निकल फील्ड की तरफ बढ़िए, ठीक है। पॉलिटेक्निक कीजिए, ये सब जो है टेक्निकल फील्ड हो गया, तो टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइएगा तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। क्या होगा, टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइए आप लोग। टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइएगा तो आपको भीड़ से अलग हो जाइएगा, ठीक है। जनरल कंपटीशन जो होता है उससे अलग हो जाइएगा, और उससे अलग हो जाइएगा तो उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पर भीड़ नहीं रहेगा। अब जैसे 10th पर कोई भी बहाली निकलता है, उसको तो ग्रेजुएशन वाले भी भरते हैं, 10th वाले भी, 12th वाले भी, सब भरते हैं। और जैसे ही वहाँ पर आईटीआई लग गया, ठीक है, कोर्स लग गया, कोई भी कोर्स कहा वहाँ पर जो है टेक्निकल कोर्स चाहिए, जैसे ही तो वहाँ पर भीड़ खत्म हो गया, टेक्निकल वाले ही सिर्फ भरेंगे, ओके। तो इसलिए टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइए, और आप लोग 12th पास कीजिए, ठीक है, 12th पास कीजिए और टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइए तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल कोर्स ही करना चाहिए। और आज क्या है, ग्रेजुएशन आप लोग करते हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट, तो ये क्या हो गया है, 4 साल का हो गया है, ठीक है। कितना हो गया, 4 ईयर का हो गया है। अब जो है 4 साल क्या होगा आपका, बर्बाद तो हो सकता है, क्योंकि ये 4 साल में आप डिग्री कर सकते हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कीजिएगा, हो सकता है 2 साल वाला में एडमिशन हो जाए तो 2 साल में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
2 साल में आप लोग का क्या होगा, टेक्निकल कोर्स हो जाएगा। या 3 साल वाला अगर कोर्स होता है, ठीक है, 3 ईयर का अगर कोई कोर्स करते हैं तो वो कोर्स तो हो जाएगा, ग्रेजुएशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ग्रेजुएशन पे क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते। कुछ फॉर्म आएगा, ग्रेजुएशन लेवल पास मांगा जाएगा, उसमें भर सकते हैं। हाँ, कुछ में कोर्स के लिए जो है अनिवार्य होता है ग्रेजुएशन करना, तो आप लोग क्या कीजिए, टेक्निकल कोर्स कोई ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर समझ में आएगा, जैसे आप लोग 10th पास कीजिए, ठीक है, 10th पास किए, मान लेते हैं 15 साल में, ठीक है। यहाँ पर 15 साल में आपने 10th पास किया, ओके, ये जो है 15 साल में आपने 10th पास किया, उसके बाद 2 साल आपने क्या दिया, इंटर, यानी कि हो गया आपका 17 साल, ठीक है। यहाँ पर 12th हो गया, यहाँ पर 10th हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 17×4 कितना होता है, 21 होता है। अब 21 साल हो गया आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है, ओके। अब ये जो है ग्रेजुएशन आप 21 साल की है, ठीक है, 21 साल हो गया आपका उम्र। और वैकेंसी का अगर नॉर्मल देखा जाए तो कोई भी वैकेंसी का कितना साल रहता है, 28 साल, ठीक है, ठीक है, 28 साल रहता है वैकेंसी भरने का चांस, ठीक है। टीचिंग वूचिंग में उसमें ज़्यादा होता है, उसमें 45-42 तक जो है मांगा जाता है, लेकिन कुछ कोर्सेज में जैसे एसएससी वगैरह में आता है तो 28 साल, आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो उसमें 3 साल या 5 साल, SC ST होंगे तो 5 साल का छूट मिलता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन आप लोग किए, 21 साल हो गया, फिर आपके पास ऑप्शन कितना बचा, 7 साल, ठीक है। 7 साल में और भी आप लोग डिग्री कीजिएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद चाहिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, यानी कि पीजी करने का, ठीक है, तो पीजी वगैरह कर सकते हैं। तो उसके लिए भी फिर वही जनरल कंपटीशन में भरते रहिए, माथा फोड़ते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए क्या कीजिए, यहाँ तक जरूर जाइए, ठीक है, 12th तक जरूर जाइए, इसके बाद टेक्निकल कोर्स के तरफ जाइए, ठीक है। टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइए, और टेक्निकल कोर्स ले लीजिएगा तो भीड़ से अलग हो जाएगा। इसलिए आप लोग को हम बस ये एडवाइस देना चाहेंगे, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग 2 कोर्स को एक साथ मत कीजिए, जब भी कीजिए एक रेगुलर से कोर्स कीजिए और उसमें अच्छा जो प्रदर्शन दीजिए, आप क्लास में टॉपर रहिए। और उसका जैसे पढ़ने में अगर मन नहीं लगता है तो सपोज दैट एक चीज़ कीजिए, जैसे बुक आता है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, ITI कर रहे हैं तो ITI का सभी बुक को रीड करते रहिए, 2 बार 3 बार रीड कीजिएगा ना, तो आपको आधा चीज़ दिमाग में घुस जाएगा, आधा चीज़ क्लास में पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ आपके अंदर जाएगा, तो आप लोग एकदम सटीक जो है माइंड में बैठते जाएगा, ठीक है। और वो बैठने से क्या होगा आपको, और जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो और निखर के आएगा, ठीक है। कहने का मतलब, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजात, रसरी आवाज जात है, सिरवर परत निशान, आप लोग जानते ही हैं। प्रयास करने से कोई भी चीज़ जो है जरूर मिलता है, या तो उसमें तजुर्बा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग उसमें महारत ही हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर सफल हो गए तो सक्सेस मिल जाएगा आपको, और नहीं सफल हुए तो उसमें नॉलेज इतना मिल जाएगा कि फिर आप सक्सेस हो सकते हैं, या सक्सेस किसी को दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है, और इसलिए जो आप लोग कोशिश कीजिए टेक्निकल फील्ड की तरफ जाने का, ठीक है। 10th और 12th कीजिए, साइंस से कीजिएगा 12th, इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस हम यही चीज़ आप लोग को समझा दिए हैं, क्योंकि 2 कोर्स क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एक साथ। आप लोग 10th कर लीजिए, ठीक है, 10th कर लीजिए, उसके बाद ITI कर लीजिए, ठीक है। ITI के बाद जो है आप 12th कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन कीजिए, नहीं तो ITI से जो है आप लोग डिप्लोमा की तरफ बढ़िए, डिप्लोमा वगैरह कर लीजिए, तो उसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और सब में जो है BCC बोर्ड के माध्यम से जो है होता है प्रक्रिया, ठीक है। तो इस बात का भी जो है आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। BCC बोर्ड आप लोग जानते ही हैं, BCC बोर्ड के माध्यम से बहुत सारा जो है प्रोसेस होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग को तो हम वीडियो प्रोवाइड करा ही रहे हैं टेक्निकल कोर्स का जो है ITI से रिलेटेड, ठीक है। और BCC बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज में जो है आप लोग को एडमिशन हो जाएगा और यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए लिटरल एंट्री होता है, ठीक है, 12th पास है तो भी यहाँ पर पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का जो है इसमें होता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसमें पॉलिटेक्निक में जो है इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद पैरामेडिकल में जो है एएनएम जीएनएम कोर्स आता है, ड्रेसर आता है, ओटी असिस्टेंट आता है, एक्सरे टेक्नीशियन आता है। तो ये सब कौन साइंस वाले कैंडिडेट करेंगे, ठीक है। आर्ट्स वाले का ऑप्शन बहुत सारा में बंद हो जाता है। आर्ट्स वाले जैसे गर्ल्स कैंडिडेट होंगे तो उनका जो है एएनएम कर सकते हैं, जीएनएम में नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको साइंस रहेगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहे तो और बढ़िया है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहे तो भी ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे, एक्स्ट्रा में मैथ रहे तो भी ठीक है, लेकिन साइंस रहना चाहिए। आर्ट्स रहेगा तो बहुत सारे चीज़ में जो है ऑब्जेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बस हम यही निष्कर्ष दे दिए कि आप लोग जो है 2 कोर्स रेगुलर से एक साथ नहीं कीजिए, 1 कोर्स रेगुलर से एक साथ कीजिए। ओपन यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग जो है इतना देर अगर वीडियो देखे हैं तो आप लोग को पता ही होगा आईटीआई में जो है ये सब ट्रेड जो है बेस्ट होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है बेस्ट ट्रेड होता है, फिटर बेस्ट होता है, मैकेनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ये सब जो है बेस्ट ट्रेड की श्रेणी में आता है। और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग ट्रेड होता है, ये सब जो एसी रिपेयरिंग वगैरह होता है वो सब में काम आता है। तो वो सब जो है गर्मी के दिनों में आप लोग अपने सेल्फ जॉब भी कर सकते हैं, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। और आप लोग को जिस भी ट्रेड में बढ़िया ट्रेड लगता है, 2 साल का ट्रेड मिलता है, अच्छी बात है। 1 साल का भी अगर अच्छा ट्रेड मिलता है तो उससे आईटीआई कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है आप लोग 12th कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, कोई भी इशू नहीं है। डिप्लोमा कर लीजिए, आईटीआई के बाद जो है डिप्लोमा होता है, 2 साल का ट्रेड करिए, उसके बाद जो है लिटरल एंट्री होता है, उसमें करके डिप्लोमा कर लीजिए, इंजीनियरिंग हो जाएगा। इंजीनियरिंग करने के बाद जो है आप लोग आगे जा सकते हैं, वहाँ से अगर कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है तो जॉब मिल जाता है, इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो देखने के बाद जो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।